Science is superstition. Science is superstition and education is satanic. This will be the title of today's lecture from Ajmer on 1st of March 2026 with other possible keywords such as J. Krishnamurti, UG Krishnamurti, causality, non-duality. Science is superstition. Science is superstition and education is satanic. सैटनिक SATANIC सेटन शैतान इक शैतानी है जो एजुकेशन है जो A फॉर एप्पल से शुरू होती है फिर फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ऑल द वे टू 11 12 देन मे बी साइंस कॉमर्स आर्ट्स वॉट एवर देन बैचलर्स देन मास्टर देन वॉट एवर एवरीथिंग जो भी कुछ लिखा गया है जो भी कुछ मतलब पढ़ना लिखना हराम दैट्स द होल पॉइंट एजुकेशन इज सैटनिक में इज पढ़ना लिखना हराम और जो पढ़ना लिखना है उसमें बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने लिखने की और सबसे जो उसमें सुपीरियर चीज मानी जाती है पढ़ने लिखने की वो साइंस मानी जाती है और साइंस के अंदर मैथमेटिक्स माना जाता है और फिर मैथमेटिक्स के साथ में जो भी है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ये सब माना जाता है तो उसके बारे में हम कह रहे हैं while putting all my reputation on stake as an IITian मतलब IITian होने के साथ में पिछले 10 साल से हम काफ़ी कुछ टैग्स बेच रहे हैं कि हमें 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं 50+ cities I've visited in India in past 10 years 10+ books I've written from my phone 1500+ lectures I've given and languages I know about 10 languages I know so many things I've done and I am for past 39 years that's what I have been selling for past 10 years so when it comes to education it comes to science because in education the most superior thing and the greatest thing that is told is science in science mathematics then engineering technology all that things are satanic मतलब वो शैतानी है शैतानी मतलब क्या है कि आपकी जो शक्तियां हैं वो छीन लेना और उसके बदले में आपको कुछ आपसे सोना छीन लेना और बदले में आपको मिट्टी दे देना पत्थर दे देना और फिर आपको बोलना कि पत्थर से खेलो प्लीज अंडरस्टैंड सो वो शैतानी हरकत है और पत्थर से खेलो और पत्थर का भी अधिकार अपने पास रखो पत्थर का कंट्रोल अपने पास रखो और सोना आपसे छीन लो सो वो शैतानी हरकत हुई इन दैट सेंस इट वाज सेड दैट वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ पीडोफाइल्स चलो घर चलें मतलब कहां चलें जो ए फॉर एप्पल से पढ़ाया गया है उसको छोड़कर चलें फिर उसके बाद जो ऐसे अनार पढ़ाया गया उसको छोड़कर चलें जो भी समाज ने बताया जो भी संस्कृति ने बताया उसको छोड़कर प्रकृति की ओर चलें प्लीज अंडरस्टैंड और कोई ये बोले कि प्रकृति की ओर जा रहे हो तुम संस्कृति छोड़कर इसका मतलब तुम जानवर बनना चाह रहे हो तो इतना पीछे चलें कि कान में ये शब्द ही ना पड़ पाए कि जानवर बोला जा रहा है हमें प्लीज अंडरस्टैंड सो एजुकेशन इज सिन एजुकेशन इज सैटनिक एंड साइंस इज सुपरस्टिशन तो आज के ज़माने में आप देखिए क्या होता है कि YouTube ये चाह रहा है कि सब लोग उसकी ऐप पर आएं उसकी ऐप को छोड़कर ना जाएं फेसबुक चाहता है कि सब लोग मेटा पर रहें मैं व्हाट्सएप को भी खरीद लेता हूं मैं इंस्टाग्राम को भी खरीद लेता हूं तो ये 3 ट्रायंगल बना लेता हूं या वॉटेवर बना लेता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मेरे पास रहे ऊबर यही चाहता है पेटीएम ही चाहता है तो जैसे आज सब लोग चाहते हैं कि उनकी ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र रहें वैसे ही जिसने ये ए फॉर एप्पल बनाया प्लीज अंडरस्टैंड जिसने ये ए फॉर एप्पल बनाया वो ये चाहता था कि उसकी ऐप पर सब लोग रहें सब लोग उसकी ऐप पर आ जाएं और उसकी ऐप पर ही वो सब कुछ प्रोवाइड कराए वो बिजली का बिल भी पानी का बिल भी उसमें खाना रहना शादी प्यार मोहब्बत जुर्म कानून फिलॉसफी धर्म मुक्ति शक्ति सब कुछ वो वहां पर बताना शुरू करे कहां पर बताना शुरू करे उस ऐप पर बताना शुरू करे प्लीज अंडरस्टैंड तो विज्ञान की बात आती है साइंस इज अ सुपरस्टिशन तो
जब ये दावा किया जा रहा है साइंस इज अ सुपरस्टिशन, तो उसके पीछे ये दावा किया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि साइंस इज नॉट फंडामेंटल एंड साइंस वाज नॉट अ नेसेसिटी एंड साइंस वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट वाज सोल्ड टू अस। पत्थर हमें दिया गया हमसे सोना चुरा लेने के लिए, ठीक है, तो वो साइंस है। तो किसने दिया? वो शैतान ने दिया। ये जिसने भी दिया वो हरकत शैतानी है, सैटनिक। तो साइंस पढ़ना, और साइंस में जिस व्यक्ति ने जितना मुकाम हासिल किया, जो जितना बड़ा 11th और 12th क्लास में साइंस का स्कॉलर, जो जितना बड़ा इंजीनियरिंग में परसू करने जा रहा है, मेडिकल में परसू करने जा रहा है, फिर वो एम्स से एमबीबीएस निकल रहा है, आईआईटीएन बन रहा है, वो उतना बड़ा राक्षस। प्लीज अंडरस्टैंड। तो राक्षस, जो डेफिनेशन है राक्षस में, क्या है कि राक्षस दूसरों का तो नुकसान करता ही है, वो अपना भी नुकसान करता है। जब सोते समय वो कितने तक ही फाड़ देता है। ये कपिल शर्मा का डायलॉग है। हाँ, कपिल शर्मा भी क्या है कि मतलब सर यूजी कृष्णमूर्ति को ये सारी बातें ऑलरेडी समझ में आ चुकी थी जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन मैं इनको अपने तरीके से समझ के समझा रहा हूं आपको। क्या क्या समझा रहा हूं कि ये सब कुछ शैतानी है। साइंस, मैथमेटिक्स, पोएट्री, लिटरेचर, म्यूजिक, एवरीथिंग। तो जैसे कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहा है तो वो भी शैतानी है। एनीथिंग दैट यूजी कृष्णमूर्ति के हिसाब से, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम थॉट, वो डिस्ट्रक्टिव है। मैं थॉट पर नहीं जा रहा हूं और मैं इसको डिस्ट्रक्टिव नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस एजुकेशन पे जा रहा हूं कि ए फॉर एप्पल से जो भी कुछ शुरू हुआ है, मतलब तोड़ना पड़ेगा ना उसे, जो भी डिस्ट्रक्टिव है। तो ए फॉर एप्पल से जो शुरू हुआ है वो शैतानी है, और फिर उसकी खत्म करो कहानी, और उसके बाद चलो अ से अनार पे, वहां पर जो भी कुछ सीखा सारी धारणाओं को गिरा दो, तब जाके मुक्ति प्राप्त होगी, तब जाकर यू विल बी अ फ्री मैन। करेज टू स्टैंड अलोन, दैट इज द बुक टाइटल ऑफ बुक ऑफ यूजी कृष्णमूर्ति। तो साइंस इज अ सुपरस्टिशन पर चलते हैं। तो साइंस की जरूरत क्या है, ये सवाल बनता है। हालांकि सवाल नहीं बनता है, ये सवाल नहीं बनता, ये भी अभी हम समझेंगे कि सवाल नहीं बनता है, बट चलो अभी तक तो सवाल बनता है कि साइंस की जरूरत क्या है। तो साइंस की जरूरत इसलिए क्योंकि बच्चा पूछता है कि बर्फ पानी क्यों बनता है। प्लीज अंडरस्टैंड, पानी को पानी कहना भी हराम है। प्लीज अंडरस्टैंड। टुडे आई रोट अ नोट, आई रोट अबाउट 5 नोट्स। उसमें से ये पानी वाला पढ़कर आपको सुना देते हैं, ठीक है। Education is much dangerous than you can imagine, so dangerous that it will limit your imagination. More educated is equal to more dumb. More knowledge of science and maths equal to more stupid. More knowledge of science and maths is equal to more stupid. Science was required to know why ice becomes water. Please understand. Science was required to know why ice becomes water. Absolutely wrong. There is no ice and no water and nothing is really happening. Please understand. There is no ice, there is no water and nothing is happening. And nobody wants to know anything. सच्चाई क्या है? There is no ice, there is no water and nothing is happening. ये सच्चाई छुपाकर आपको बोला गया कि ये आइस है और ये पानी में तब्दील हो रही है। अब पूछो कि बर्फ पानी क्यों बनता है? So science was required to know why ice becomes water. Science was required in order to know, science was required to know why ice becomes water. Absolutely wrong. There is no ice and no water and nothing is really happening and nobody wants to know anything. कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता है। कोई बच्चा जानना चाहता था बर्फ पानी क्यों बनता है, इसलिए आपने साइंस की किताब दे दी। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फिर विज्ञान के कुछ कुछ लेख आने लगे अखबारों के अंदर, कुछ टीवी के अंदर, कुछ वैज्ञानिक डिस्कवरी आ रहा है अब तो, ठीक है। तो विज्ञान आपको वैज्ञानिक माइंडसेट दे रहे हैं। तो आपको वैज्ञानिक माइंडसेट दे रहे हैं। क्या बोला है? साइंस वॉज रिक्वायर्ड टू नो व्हाई आइस बिकम्स वाटर। एब्सोल्युटली रॉन्ग. There's no ice, there's no water, and nothing is really happening, and nobody wants to know anything. If anyone wants to know if anyone wants to know what he wants to know, then he knows what he wants to know and doesn't want to be told to ask or what to ask, and doesn't know anything about anything. Please understand. सुनना ध्यान से.
मतलब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है, इफ एनीवन वांट्स टू नो what he wants to know, then he knows what he wants to know and doesn't want to be told to ask or what to ask, doesn't want to be told to ask or what to ask, and doesn't ask anyone anything about anything, doesn't ask anyone anything about anything. If anyone knows, if anyone wants to know what he wants to know, मतलब आप ऐसा मत बोलो कि विज्ञान की जरूरत इसलिए है कि बच्चा जानना चाहता है या फिर कोई अनपढ़ बूढ़ा जिसने अपनी जिंदगी अज्ञानता में गुजार दी, अवैज्ञानिक जीवन जीकर गुजार दी, अतार्किक इरैशनल बैकवर्ड जीवन गुजार दिया, जिस बूढ़े ने, जिसको विज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं, जिसको दो का पहाड़ा आता नहीं, जिसको पता नहीं आसमान नीला क्यों पानी गीला क्यों, उस अनपढ़ गवार बूढ़े को अगर ये जानना है, प्लीज अंडरस्टैंड सेल्स पिच शैतान की सेल्स पिच है भाई साहब ये, प्लीज अंडरस्टैंड। शैतान की सेल्स पिच ये कि अगर बच्चे को जानना है कि बर्फ पानी बनता है तो वो कैसे जानेगा, वो पूछेगा बर्फ पानी क्यों बनता है, तो उसको क्या बताओगे? प्लीज अंडरस्टैंड, ये सेल्स पिच है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी प्रॉब्लम। बच्चा क्यों पूछेगा, बच्चे को कौन बताएगा कि ये बर्फ है और ये बर्फ पानी बन रही है, पानी को पानी कहना अपराध है, अभी आगे के नोट्स में आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो बच्चे को कौन बताया, तूने बताना क्या? ये हेरा फेरी के अंदर, सॉरी गरम मसाला के अंदर था, शाम का मेल आया है। शाम? कौन शाम? शाम तो सुबह यहीं पर नाश्ता करने गया था। ये शाम वो शाम नहीं है, वो शाम और शाम है, तो ये कौन शाम है तुझे नहीं पता, तो ये मेल लेके आया ना। ठीक है, तो पहले तूने बच्चे को बता दिया कि बर्फ होती है, ये बर्फ है। ओहो, अब ये बात भी आगे आएगी, सुनना। कविता के सुर तरह इसको सुनते जाओ, जिसका भी कोई मूल्य नहीं निकलने वाला है, बट ठीक है, सर्वाइवल वैल्यू है इसमें, हमें पैसा मिलेगा 8355909692 8355909692 पर आप हमारा मार्च का पैसा भेज देंगे कविता सुन के। इफ एनीवन वांट्स टू नो व्हाट ही वांट्स टू नो, यदि कोई जानना चाहता है जो वो जानना चाहता है, तो उसको पता है कि वो क्या जानना चाहता है। If anyone wants to know what he wants to know, then he knows what he wants to know. If anyone wants to know what he wants to know, then he knows what he wants to know. यदि किसी को जानना है कि उसे जो भी जानना है, तो उसे पता है कि उसे क्या जानना है। यदि उसको नहीं पता है कि उसे क्या जानना है, तो तू क्यों बता रहा है, तू क्यों चौधरी बन रहा है, तो तू साइंस ला के बेच रहा है। क्या समझे? If anyone wants to know what he wants to know, then he knows what he wants to know and doesn't want to be told to ask. उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू ये पूछ और ऐसे पूछ। And doesn't ask anyone anything about anything. अब इसका डेमो कहाँ मिलता है आपको? इसका डेमो मिलता है आपको पीके में, इसका डेमो मिलता है आपको मिस्टर बीन्स में। तो यदि आपको फ्री मैन की डेफिनेशन या फिर प्रॉपर एक लाइव एग्जांपल देखना है, लाइव तो नहीं है बट ठीक है, एक वेल एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल है मिस्टर बीन का। मिस्टर बीन वो एक आइडियल एग्जांपल है जो एक आइडियल ह्यूमन को होना चाहिए। वो एक स्टूपिड है, मतलब वो देखने से ऐसा लग रहा है कि पैंट शर्ट पहन रहा है और अमेरिकन है, बट अमेरिका की दृष्टि में देखे तो वो एक ग्वाला है, वो गांव का आदमी है, वो गंवार है, वो अनपढ़ है, इसलिए वो एग्जाम में भी जाता है तो चीटिंग करता है। बाकी उसके अंदर कोई समझ नहीं है, बस उसके अंदर इतनी समझ है कि अपना रहना खाना ठीक से कर ले। ठीक है, अभी उसके ऊपर आएंगे। तो बात ये प्रूव की जा रही है कि अगर कोई इंसान के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, इतना एजुकेटेड है, इतनी समझ है, मतलब उसको ये पता है। अल्टीमेटली ये लेक्चर का पॉइंट क्या है? ये शैतानी है, तो शैतानी होकर इसने क्या कर दिया है, इसने नॉलेज बेच दी है। किसके विपक्ष में? ये बॉडी की जो नॉलेज है, आपको आपकी बॉडी से अलग कर दिया, पूरे जगत से अलग कर दिया। पानी को पानी हराम कैसे बोला अभी आगे समझेंगे कि पानी तो वहां है,
तूने यहाँ पर पेन और कागज लेकर इसको प से पानी क्यों बोल दिया? मतलब जैसे तूने प से पानी बोल दिया, मैं तेरी ऐप पर आ गया और मैं वहां से हट गया जहां पर पानी वास्तव में है, और पानी को देखा नहीं जाता, मतलब पानी को एक्सपीरियंस किया जाता। आगे बढ़ते हैं। तो he knows what he wants to know and doesn't want to be told what to ask and doesn't ask anyone anything about anything. तू समझा? आंखें देखती नहीं, बर्फ क्या है? यह उंगली दिमाग और आंख को जानने दे। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। मतलब ये भी हमें गलत सिखाया गया है कि कुछ, पहली बात तो ये पहचान गलत बताई गई है कि आप कुछ हो, ये गलत बताया गया है। फिर आपके सामने कुछ है, वो आपसे अलग है, फिर उसका नाम है। एक तो आपका नाम है, फिर सामने वाले का भी कुछ नाम है, ठीक है, उसका नाम ये है। ये पहली बात तो सेपरेशन क्रिएट कर दी, यहां पे डुअलिटी क्रिएट कर दी, और फिर बता दिया कि ये आंख है और ये उसे देख रही है। तो जो आंख है वो देखती है और आंख देख रही है, ये पूरा फ्रॉड मसला है। असल में क्या हो रहा है? असल में क्या हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? जो हो रहा है तो वो हो ही रहा है। अगर आंख किसी चीज को देख रही, मैं दरवाजे को देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ना, तो उसमें बोल क्यों रहा है? तो जबरदस्ती अपनी ऐप पर लेकर क्यों जा रहा है मुझे कि मैं आंख से इसको देख रहा हूं? समझ? तो तू समझा? आंखें देखती नहीं, बर्फ क्या है? ये उंगली आंख और दिमाग को जानने दे। जब अगर किसी को जानना है कि बर्फ जो दिख रही है, दिख भी नहीं रही है, मतलब उसको, वो तो आंख देख रही है, थोड़ा टेम्परेचर से उसको एक सेंस है पूरी बॉडी का। तो आंख के साथ में कान भी काम कर रहे हैं, कान के साथ में ब्रेन भी काम कर रहा है, बॉडी भी काम कर रही है, पूरा हीट भी उसकी हमारे पास आ रही है, जो भी है, एक पूरा एक्सपीरियंस है इस बॉडी के पास, एक सेंस है, जिसको नजरअंदाज करके, जिसको डिवैल्यू करके जो शैतानी शक्तियां ये बोल रही हैं कि तू बर्फ, पहले तो उसका नाम दे। जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है कि द मोमेंट आई टेल द बॉय दैट दिस इज अ बर्ड, ही इज नेवर गोइंग टू लुक एट द बर्ड अगेन। मतलब एक बार मैंने बच्चे को बता दिया कि देखो ये पक्षी है, तो बस खत्म, उसको देखने दे, देखने दे, देखते रहने। अगर उसको इंटरेस्ट है तो देखते रहने दे, देखते रहने दे, देखते रहने दे। यदि उसको इंटरेस्ट ही नहीं तो वहां से नजर हटा लेगा। जैसी तू क्यों बोल रहा है कि वो पक्षी है, पक्षी, अब पक्षी, प से पक्षी, इतने प्रकार के पक्षी, इतने प्रकार के वन, इतने प्रकार के पेड़। अगर उसको पेड़ में इंटरेस्ट है तो पेड़ को देखेगा तो सही ना, कम से कम तो देखते रहने दे, 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 अगर उसको इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, तू ऐसे बोल रहा ना कि जिज्ञासा खत्म करनी है, इसलिए साइंस होना चाहिए। तो जिज्ञासा जिसको होगी, आसमान में जिज्ञासा जिसको होगी, वो आसमान को देखेगा तो सही ना, कम से कम। अगर तेरे को देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुझे क्या उसका नाम जानने में क्या इंटरेस्ट है कि ये आसमान है और आसमान नीला होता है? वाई आर यू इंटरेस्टेड कि उसका नाम क्या है? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आसमान, देन जस्ट बी फकिंग इंटरेस्टेड इन आसमान। उसको देखता रहे, 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 मर जा। इफ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड, व्हाट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इज इन उस ऐप के अंदर जो उसकी इमेज बना दी है। ये आकाश होता है, ये नीला होता है, और नीले कलर की ये फ्रीक्वेंसी होती है। फिर वन होता है, कुछ वन कुछ होता है, वन कुछ होता है, और उसके बाद टू होता है। कितना बड़ा फ्रॉड है ये। तो वन, फिर टू, फिर थ्री, खत्म। ऐप में लॉक हो गया तू। तो उसके बाद देखेगा ही नहीं कि एक और दो के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो दोबारा सुन, तू समझा? आंखें देखती नहीं, बर्फ क्या है? ये उंगली आंख और दिमाग को जानने दे। तू जबरदस्ती वाक्य मत बना कि आंख देखती है। आपको व्याकरण में क्या पढ़ाया गया बार बार? वो बर्फ है, वो बर्फ है, ऐसे बोलना ही अपराध है। वो बर्फ है, बर्फ ठंडी होती है। ये पानी है, ये पानी है तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब मेरे से पहले मेरे कम से कम 1 लाख पूर्वज रहे होंगे, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, पिताजी पिताजी कर करके 1 लाख नहीं तो 10,000 तो रहे होंगे। अरे 100 रहे होंगे, ठीक है। 100 मतलब इस मुकाम तक तो पहुंचे थे ना कि वो इतने इतने काबिल हो सके कि सेक्स कर सके और अपने अगले संतान को आगे बढ़ा सके। तो उनमें से जरूरी है कि सबको पता हो कि ये पानी होता है। उसमें कई कुछ लोग तो अनपढ़ हो सकते हैं। एक भी इंसान अगर अनपढ़ रह गया तो पानी से उसका संपर्क टूट गया,
और पानी से संपर्क बहुत एसेंशियल है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि कोई मर्द इतना बड़ा हो जाए कि उसके साथ एक औरत सेक्स करने के लिए तैयार हो जाए, जो उसका बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाए, बच्चा जीवित भी रहे, फिर वो भी बड़ा हो जाए। इस प्रोसेस में पानी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो पानी की इसेंशियलिटी को, और इसेंशियलिटी तो कुछ भी नहीं, ये सारा जो गेम चल रहा है ना, ये वाइटलिटी का चल रहा है कि अगर पक्षी को पक्षी मत बोलो और पक्षी को बस देखते रहो तो एक वाइटलिटी आती है उसमें से जो पूरा ब्रेन है और बॉडी है और आंख है और दिल है और दिमाग, जो भी मेरा दिल जुड़ गया उससे और मेरे जो भी है, उसको एक्सपीरियंस को अलग अलग नामकरण करना ही अपराध है, शैतानी हरकत है। तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो भी पढ़ाया गया है सिखाया उसको डिलीट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आकाश की बात करते हैं, तूने 20 साल 20 साल की उम्र तक, आकाश की बात करते हैं, तूने 20 साल की उम्र तक, अगर कोई आदमी 20 साल का है, 20 साल की उम्र तक अनगिनत बार आकाश शब्द का प्रयोग किया होगा। अरे आकाश इधर आ, ठीक है, ये आकाश ग्रोवर हो गया, ये आकाश भैया है, ठीक है, आज तो आकाश बहुत साफ है, आज तो आकाश बहुत खाली है, ठीक है, बस ऐसा देखकर लाके इंफॉर्मेशन दे दी, आकाश शब्द का प्रयोग करके दे दिया किसी को ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तूने 20 साल की उम्र तक अनगिनत बार आकाश शब्द का प्रयोग किया होगा, आकाश के बारे में विज्ञान में पढ़ा होगा, मैप कर लिया है, तेरी ऐप तुझे अपनी ऐप में लाके मैप कर लिया है जो आकाश है ना, पहली बात तो उसको नामकरण कर दिया है कि वो आकाश है। वो उस आकाश के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि आकाश में कितने कितने सितारे होते हैं, आकाश में कौन कौन से तारे होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, फिर नक्षत्र होता है ये, मतलब ये हर चीज को ना सेपरेट कर रखा है। मतलब वो कुछ होता है, उसका कुछ नाम होता है, उसको क्यों इस प्रकार से क्यों रिकॉग्नाइज करना है। अगर मुझे चांद को देखना है तो मैं उसको देख लूंगा, इफ एट ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन चांद आई विल कीप लुकिंग द वे। बाजीराव मस्तानी फिल्म थी ना, उसके अंदर ऐसा कुछ सीन था कि ये जो दीपिका है वो उसको वो लेकर आ जाता है, उसकी शरण में आ जाती है, और फिर वो कई देर तक आता नहीं, बहुत देर में आता है उसका जो आदमी है वो रणबीर, दीपिका के पास आता है किले के अंदर, वो अकेली सी होती है, तो रात का समय होता है, तो उससे आके पूछा तुम क्या कर रही हो, तो वो दीपिका बोलती है चांद देख रही थी। प्लीज अंडरस्टैंड, शी वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द मून, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, उसकी पूरी बॉडी और उसकी पूरा जो दिमाग है, ऑक्सीपिटल लोब है, शी इज दैट इज नॉट इंटरेस्टेड कि यहां से लेकर वहां तक अगर कोई नाप आ जाए तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब नाप लिया तो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू वर इंटरेस्टेड इन मून देन यू वुड बी एटलीस्ट लुकिंग एट द मून। तो ऐसे बोलती मैं चांद देख रही थी। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ जब मैं शायद भी आईआईटी के आखिरी दिनों में आई थी ये फिल्म बाजीराव वाली, या शायद बॉम्बे की तरफ था, तो मैं देखा कि यार कैसे ये चांद देख रही है, इसका मतलब क्या है। लड़कियां तो आजकल मोबाइल चलाती रहेंगी, या फिल्म देखनी है उसको, रेडियो सुनना है, कुछ पत्रिका पढ़नी है, हाँ जो भी कुछ पढ़ने वाला काम है, या जो भी पिक्चर वाला काम है, जो मोशन पिक्चर वाला काम है ना, वो सारा शैतानी है, दादा साहेब फाल्के की तरह। ठीक है, तो तूने 20 साल की उम्र तक अनगिनत बार आकाश शब्द का प्रयोग किया होगा, आकाश के बारे में विज्ञान में पढ़ा होगा, उसके चित्र देखे होंगे, रंग भरे होंगे, आसमानी नाम से रंग बना लिया होगा, उस रंग के कपड़े, दीवारें, वस्तुएं बनाई होंगी, लेकिन आकाश को कभी 20 सेकंड भी इत्मीनान से नहीं देखा होगा। जरूरी नहीं कि तुझे आसमान को जानने में रुचि हो, लेकिन तुझे यह जरूर यकीन दिला दिया गया है कि तू आसमान के बारे में जानता है। मतलब अगर तूने 20 सेकंड भी कभी आसमान के बारे में नहीं देखा, आसमान की तरफ नहीं देखा, 20 सेकंड में अपनी जिंदगी में टकटकी बांध के आसमान की तरफ नहीं देखा रुचि से, या बिना रुचि से भी नहीं देखा, दैट इज जस्ट ऑल राइट। What is not all right is you have been made to believe that you know about sky. Please understand. You know about sky, but you know about SKY. You know about A, Ka, Sh, and then this, but you do not know about that thing. Because that thing is a thing that you had experienced. मतलब आकाश सामने आया ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं उसको आंखों ने देखा, उसको पूरे शरीर ने देखा, लेकिन आपने पहली बात उसका नामकरण कर दिया, और नाम के बाद उसने पता नहीं उसका कामकरण कर दिया। इससे साबित होता है कि जो इंसान जितना हाई लेवल पर, पीएचडी लेवल पर या आईआईटी लेवल पर पहुंचा हुआ है विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र में, उतना उसकी जो समझ है, उसका कॉम्प्रिहेंशन है, उतना ज्यादा संकीर्ण है।
प्लीज अंडरस्टैंड, उसको निरंतर उसकी वाइटलिटी से, उसके अंदर जो वाइब्रेंसी है, उसके अंदर जो दिव्यता है, उससे निरंतर दूर रखा गया, जो पूरा शरीर एक एक्सपीरियंस कर सकता है बिना किसी लेबल्स के साथ में कि मुझे रंग दिख रहे हैं या मुझे इसकी आवाज सुनाई दे रही है। अरे बहुत हो गया भाई साहब, शाम भी खूब है, साथ में महबूब है, और क्या चाहिए? और ये चाहिए, गाना बंद चाहिए। क्या शाम भी खूब है, साथ में महबूब है? किसके लिए? जिंदगी के लिए। शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए? शाम भी खूब है। हाँ, तो और क्या चाहिए? ये गाना बंद चाहिए, बिकॉज ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी बात मैं फिलोसॉफिकली नहीं कह रहा हूं। आप किसी भी चीज को उठा लो अपने आसपास। मेरे पास ये तश्तरी है, ठीक है, इस तश्तरी को उठाकर चलो 20 सेकंड देखते हैं। इसको 20 सेकंड देखने से क्या होगा? वो तो मतलब फिर से मैंने बता दिया तो ए फॉर एप्पल कर दे, मैं उसके ऐप में चला गया। मतलब क्या बताना है? कुछ नहीं है, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, कुछ पूछने के लिए ही नहीं है, तो कौन किससे क्या पूछ रहा है? अंगा चंगा पो। किसी को चाहिए होगा तो वो मेरी तरफ इशारा करके बोलेगा अंगा चंगा पो, अंगा चंगा पो, बस। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं तुझे कमांड दे रहा हूं या मैं तुझसे एक वाक्य कह रहा हूं कि तू ये तश्तरी मुझे दे दे, ये तश्तरी मुझे दे दे, तू ये तश्तरी मुझे दे दे। 3 टुकड़े कर दिए। जो चीज एक भी नहीं थी, यहां से आती है नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट। नॉन डुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं वो पहले वो एक था, वो एक भी नहीं था, वो था ही नहीं, तूने उसको पहले एक बना दिया, फिर उसके 3 टुकड़े कर दिए कि तू मुझे ये तश्तरी दे दे। ठीक है, तो फिर फंक्शन कैसे होगा? आप एक घर के अंदर बिग बॉस बनाओ, उसमें मिस्टर बीन को लाके रखो। मिस्टर बीन के साथ में कौन रख रहा था यार मैं? चुपके चुपके वाला लाके रख दो। और कौन रख रहा था मैं? ठीक है, सबको लाके रखो। चुपके चुपके का जो वो है, शाहिद कपूर, एक घर में आप चुपके चुपके का शाहिद कपूर लाकर रखो, और मिस्टर बीन लाकर रखो, और ईशान अवस्थी तारे जमीन का वो लाकर रखो, और इन दोनों को भी ले आओ, जो कूली नंबर 1 के है ना, अंगा चंगा पो चिंगा चंगा पो जूही जूही पार्ले यूविलो पार्ले योदा अंगा चंगा पो। तो अंगा चंगा पर करके कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, बट पॉइंट ये है, इसको 20 सेकंड्स तक देखते हैं। चलो 20 सेकंड्स तक देखने से क्या होगा? ये आपको एहसास करा देगा, ये तश्तरी आपको एहसास करा देगी कि आपने इसको तश्तरी बोलकर, या फिर इसको ऑब्जेक्ट बोलकर, आपने इसको गोल बोलकर, आपने इसको सर्कुलर बोलकर कितना अपमान कर दिया इसका। मतलब इसके बाद जो होगा वो तो होगा, वो तो हटाओ, वो तो आप ही जानते हो क्या होगा, और बताने लायक नहीं होगा वो, और बताने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूछने का भी कुछ नहीं है। बस मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब इसको 20 सेकंड तक देखते रहेंगे बिना बोले, तो ये कम से कम हमें ये तो एहसास करा ही देगी, ये तश्तरी, इसको तश्तरी बोलना कितना बड़ा अपराध है। सब कुछ अलाउड है भाई सब, जितना ज्यादा अनसिविलाइज्ड और बेवकूफ की तरह इंसान कर सकता है सो खाने की कोशिश करे, पूरा मिस्टर बीन। मतलब जितना बताया गया ना कि तू अनसिविलाइज्ड है क्या, मैनर्सलेस क्रीचर है क्या, बस वो उतना ज्यादा सही है। मतलब फिर वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कुछ डैमेज हो जाए, बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज माइंड के लेवल पर तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स शब्द के आधार पर दी हुई है, और बॉडी के लेवल पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बॉडी हमेशा हैप्पी नहीं रह सकती, बॉडी को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कभी खुशी कभी गम में जाना पड़ता है। तो कहीं पर खून हो गया, कहीं पर कुछ कट गया फट गया, अरे कट गया फट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी जेल में चला गया, उसकी पिटाई हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून निकल रहा है तो ठीक है। बाकी सब लोग बेवकूफ नहीं है,
बॉडी को संभालना सब कुछ जानते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे पिताजी ने अपनी बॉडी को संभाल के रखा, उसके पिताजी ने बॉडी को संभाल के रखा, उसके पिताजी को बॉडी को संभाल कर, सबके पिताजियों ने, हम सबके पिताजी के पिताजी के पिताजी, सब ने, करोड़ों लोगों ने मानव जाति के इतिहास में अपनी बॉडी को संभाल के रखा है इस हद तक कि सेक्स करने तक तो जिंदा रहे। तो हम सबके हाथ में, उंगलियों में, पैरों में ये एक इंटेलिजेंस है, आंखों में ये इंटेलिजेंस है कि हम अपने आप को कैसे बचा सके, और अपने हमारे आसपास कोई इंसान हो उसको अंगा चंगा पहुंच रखे, किसी खून निकल रहा है तो अंगा चंगा पहुंच करके उसको खून बंद कर सके, और बस खून बंद हो गया तो बस ठीक है, ठीक हो जाएगा अपने आप। एनर्जी बचाने वाली बात है, तो सारी एनर्जी ड्रेनिंग है, ये शैतानी काम है ना। आपको कुछ भी ए फॉर एप्पल दे दिया, सारा वहां से एनर्जी ड्रेनिंग करना, खून चूसना शुरू कर दिया, तो जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो अपना उतना खून चुसवा रहा होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। चलिए आगे पढ़ते हैं, 40 मिनट में लेक्चर खत्म करना है। आई बिलीव द माइक इज वर्किंग। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, गुड पानी पी के। अनलिमिटेड रियलाइजेशन हो गया आज। आकाश, तूने 20 साल की उम्र तक अनगिनत बार आकाश शब्द का प्रयोग किया होगा। आकाश के बारे में विज्ञान में पढ़ा होगा, उसके चित्र देखे होंगे, रंग भरे होंगे, आसमानी नाम से रंग बना लिया होगा, उस रंग के कपड़े, दीवारें, वस्तुएं बनाई होंगी, लेकिन आकाश को कभी 20 सेकंड भी इत्मीनान से नहीं देखा होगा। जरूरी नहीं कि तुझे आसमान को जानने में रुचि हो, लेकिन तुझे ये जरूर यकीन दिला दिया गया है कि तू आसमान के बारे में जानता है। आसमान शब्द ही अपराध है, हर शब्द अपराध है। जैसे यूट्यूब, पेटीएम, मेटा, ब्लिंकिट सब चाहते हैं कि सब उनकी ऐप पर आए, वैसे ही शब्द बनाने वाले चाहते थे कि इंसान जमीन आसमान छोड़कर शब्द पर आए कि ये तो जमीन है साहब और वो आसमान है। अरे ये ए एंड बी होता है, ये बात कहां से आ गई, प्लीज अंडरस्टैंड। और दो एक के बाद आता है और दो के बाद तीन आता है, दो के पहले भी एक आया होगा, ये बात कहां से आ गई, ये इंजेक्शन किसने डाल दिया, ये इंजेक्शन किसने डाल दिया कि ये हुआ है तो इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, ये दुनिया बनी है तो ये किसी ने बनाई होगी। बर्फ है तो पहले तो कुछ बर्फ है, वो मुझसे अलग है, फिर पानी है, वो बर्फ से अलग है, जो बर्फ है वो पानी बन गया है, ये क्यों बना होगा, चलो इसके पीछे बैठकर रिसर्च करते हैं, ये क्यों कहां से आया। ये कॉजेलिटी है जो बेची गई है, इट वॉज नॉट फंडामेंटल इन द नेचर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए जमीन को जमीन बोल दिया और आसमान को आसमान बोल दिया। अब आ जाओ जमीन के ऊपर बात करते हैं, जमीन की कुछ किस्से बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, जमीन को हड़पते हैं। अरे तू घर के अंदर बैठा रहता है, यहाँ पे बात करता है वो जमीन हड़प लूं, वो जमीन मेरी है। अरे तेरी जमीन कहां से, तेरी जमीन तो वो है जो तू जमीन और आसमान हुआ थोड़ी ना है, आसमान क्या। शब्द का पहला अपराध है पहचान देना, उसे पहचान दे दिया अपने तो अपराध कर दिया उसने। सेल्फ अवेयरनेस इज अ सिन डन बाय द वर्ड, खुद की पहचान फिर दृश्य की। पहले आप खुद को पहचान दो कि मैं हूं, फिर मैं दृश्य को पहचानूंगा, दृश्य भी है। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। एफबी नहीं चाहता कि बाहर का लिंक खुले, वो चाहता है यूजर इधर ही रहे, जो चाहिए इधर ही बना दो, लेकिन यूजर को पकड़ कर रखो। सेम विद एजुकेशन, हर एक शब्द एक तिलस्मी तीर है, वो कॉजेलिटी के जहर में सना हुआ है। अर्थात जब एक बच्चा या अनपढ़ बूढ़ा, जब कोई बच्चा या अनपढ़ बूढ़ा बर्फ को पानी में पिघलते देखता है तो वो ये सवाल किसी से नहीं पूछता कि ये क्यों हुआ। जब कोई बच्चा या अनपढ़ बूढ़ा बर्फ को पानी में पिघलते हुए देखता है तो वो सवाल नहीं पूछता कि ये क्यों हुआ। यदि वो घटना में सच में इंटरेस्टेड है, यदि वो घटना में सच में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहली चीज वो करेगा कि वो देखता रहेगा, देखता रहेगा, बस देखता रहेगा, बस देखता ही रहेगा, अगर उसको उस घटना में इंटरेस्ट है तो। जैसे ही उसकी नजर हटी, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड, उसने वहां से हटकर कुछ और देखा। और यहां पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि देखने मात्र से उसको समझ में आता है कि चीजें, देखने मात्र से चीजें दिखती हैं, बट नहीं देखने मात्र से तो कम ही दिखेगी, ये बात गारंटीड है। और सिर्फ देखने मात्र से चीजें नहीं दिखती हैं, मतलब पूरा शरीर एक्सपीरियंस करता है, दिस द होल पॉइंट। इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। अगर कुछ काटा जा रहा है इसके अंदर तो बस ए फॉर एप्पल काटा जा रहा है,
इसमें ऐसे अनार काटा जा रहा है। बॉडी को हमेशा प्राथमिकता दी जा रही है और बॉडी की इंटेलिजेंस, बॉडी का जो सेंस ऑफ परसेप्शन है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जैसे ही उसकी नजर हटी, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड, ही मे बी इंटरेस्टेड अगेन थ्रू बॉडी, नॉट थ्रू वर्ड। जब वो बर्फ है, जो भी कुछ हो रहा है, बर्फ से पानी में वो तब्दील हो रही है, अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो देखता रहेगा, और इंटरेस्ट नहीं है तो वहां से वो हट जाएगा, और यदि इंटरेस्ट होगा तो दोबारा देखना शुरू करेगा, लेकिन फिर से पूरी बॉडी से देखना शुरू करेगा, शब्द से नहीं। कि वो जो बर्फ होती है ना, वो पानी में क्यों पिघलती है, ऐसा नहीं पूछेगा वो। शैतान को अपनी दुकान चलानी थी, इसलिए आपसे सवाल पूछा गया और उसके पास पहले से जवाब था, उसने दे दिया खून चूस लिया सोचो कदम कदम पर विज्ञान ने आपका कितना खून चूसा है, कदम कदम पर, कदम कदम पर, कदम 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 पर। His body knows soon ice melts at room temperature। वो देखकर, छूकर या उसके पास रहकर, उसके बारे में अवेयर रहकर, उसको अपने ध्यान में लेकर, उसको अपने इंटरेस्ट में लेकर, उसको अपने प्रकाश के अंदर लेकर, वो जान जाएगा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये घटना होती है। उसका बॉडी, उसकी आंख, उसका मेमोरी, उसका ब्रेन, उसके सेल्स समझ लेंगे इस बात को। हिज बॉडी नोज द वाटर इन विच ही वांट्स टू सिप व्हेन फील्स थर्स्टी। और उसकी बॉडी जानती है पानी क्या होता है। पानी ये होता है, इसको मतलब पी लो, और पानी के अंदर सो नहीं सकते, और प्यास लगी तो पी लो, और थोड़ा गंदा दिख रहा तो मत पियो। ये सब बॉडी जानती करोड़ों वर्षों से। तू कौन होता है बताने वाला है कि ये पानी है, फिर गाने बनाने वाला पानी पानी दे। प्लीज अंडरस्टैंड कितना बड़ा फ्रॉड है। बट वाटर इजंट वाटर। हिज बॉडी नोज द वाटर इज विच ही वांट्स टू सिप व्हेन फील्स थर्स्टी। उसकी बॉडी जानती है पानी क्या होता है, जब उसको समझता है ना उसका पानी क्या होता है। बट पानी इज नॉट पानी, बट वाटर इज नॉट वाटर। पानी पानी नहीं है, 2 बार पानी शब्द आ चुका। पानी पानी नहीं है, 2 बार पानी शब्द आ चुका, तीसरी बार भी आ चुका। यही तो शैतान की चाल है। जितनी बार आदमी पानी शब्द इस्तेमाल करेगा उतना पानी से दूर रहेगा। जितनी बार आदमी पानी शब्द इस्तेमाल करेगा उतना पानी से दूर रहेगा। ले 5 टाइम्स आ गया, क्योंकि पानी पानी नहीं है। जो पानी है उसे तो पानी बोलकर उसका मान गिरा दिया। जो पानी है वो पानी नहीं है, और जो पानी है उसे पानी बोलकर उसका मान गिरा दिया। वो जो भी था, ओहो वो जो सामने दिख रहा है ना, जैसे गीला गीला सा लगता है और गीला कर देता है, वो क्या है? अरे वो जो भी है वो पानी नहीं है। पानी बोल के उसका मान गिर गया तो फिर वो क्या है? अरे फिर क्यों जान रहा है? ये तो शैतान की चाल है कि क्यों पूछ रहा है, हर चीज को पूछना वो जो भी है वो पूरी बॉडी जान लेगी। मतलब जानने में प्रॉब्लम नहीं है, बट शैतान चाह रहा है मेरी ऐप में आके जान, विज्ञान के माध्यम से जान। ये जो तेरी बॉडी जान रही है इतने करोड़ों वर्षों से, उसका मूल्य छोड़ दे। तो उसको शब्द के माध्यम से जान, कॉन्सेप्ट के माध्यम से जान, एक आइडिया के माध्यम से जान, नॉलेज के माध्यम से जान। उसको H2O बोल के जान। फिर H2O के पीछे तुझे ऐसी तेरी ऐसी वो रेल लगाएगा ना, जिसका कोई मूल्य नहीं है। It's okay if you are interested in H2O, that's okay, but don't say you are interested in doing something with the water. ठीक है, आप शैतान के पूरे मुलाजिम बन जाओ, बट ये मत बोलना कि पानी में इंटरेस्ट था और वो पानी है। वो पानी नहीं है। और उसको बोलना, पानी बोलना भी, उसको कुछ भी बोलना अपराध है, उसके बारे में बोलना अपराध है। उसको अंगा चंगा पाऊंगा सोते अंगा चंगा पाऊंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू हो जाता है बार बार मेरा। दोबारा से जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। पानी पानी नहीं है, 2 बार पानी शब्द आ चुका, तीसरी बार भी। यही तो शैतान की चाल है। तीसरी बार आदमी, जितनी बार आदमी पानी शब्द का इस्तेमाल करेगा उतना पानी से दूर रहेगा। ले 5 टाइम्स आ गया टोटल, क्योंकि पानी पानी नहीं है। जो पानी है उसे तो पानी बोलकर उसका मान गिरा दिया गया। वो जो भी था, आंख, नाक, कान, अंग, बाल, ये करोड़ों वर्ष पुराने सेंसर्स हमको मिले हैं और साथ में दिमाग मिला है। पानी से परिचय कराने के लिए पर्याप्त हैं। ये सब हाईटेक इक्विपमेंट्स होने के बावजूद पानी को पानी बोल दिया। मींस शैतान अपनी ऐप पर सबको लेके जाना चाह रहा है। पानी को पानी बोलते ही ऑल सेंसर्स गॉट डिफ्यूज्ड। नाउ रीड एंड स्टडी अबाउट वाटर इन साइंस मींस द वर्ड। देखो, शब्द पहचान देता है। देखो, शब्द पहचान देता है खुद को।
और फिर दृश्य को, और फिर पहचानों का सिलसिला। पहले आपको पहचान दी, फिर दृश्य को पहचान दी, फिर दृश्य के अंदर पहचानों का सिलसिला बनाया, और फिर बोल दिया ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। द्रव्य के 3 रूप होते हैं, वहीं पर ही शैतान घुस गया आपके दिमाग में। जो जितना अनपढ़ है उतना समझदार है। जिसने पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके दिलो दिमाग और शरीर की शक्तियां नष्ट हो गई। बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया हम सबके साथ। तुझे बोला गया कि तू तू है और मैं और वो है। तुझे बोला गया कि तू है, मैं हूं और वो है। तुझे अपने बारे में जानना है तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पढ़, मेरे बारे में जानना है तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़, और उसके बारे में जानना है ना तो उसके बारे में जानने के लिए फिर तो साइंस पढ़, फिर मैथमेटिक्स पढ़, फिर तो कंप्यूटर साइंस पढ़, फिर मेटलर्जी पढ़, क्योंकि वो तो लोहा है, लोहा। और लोहे के बारे में जानने के लिए आपको आवर्त सारणी तो पढ़नी पड़ेगी ना। आवर्त सारणी पढ़ने का मतलब सोचिए कितना बड़ा हराम है आवर्त सारणी। और मतलब जो केमिस्ट्री के टीचर्स है, सर्वाइवल के लिए सब कुछ अलाउड है, शैतानी काम जो मैं भी तो कर रहा हूँ वीडियो बनाना इस प्रकार से, और इस प्रकार से लिख तो दिया है मैंने, ये भी शैतानी काम है, तो सर्वाइवल के लिए ठीक है। अदरवाइज उसमें कोई महानता नहीं है, उसमें थोड़ा वो है जरूर, मतलब वो है, आपको दुर्भाग्य जरूर है कि शैतानी काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ रही है। ठीक है, और वो है ना, वो साइंस है। तो ये फ्रॉड हो गया है कि तू है और मैं हूं और वो है, जबकि ये एक है और एक भी नहीं है, ये है ही नहीं। मतलब इसको क्यों बोल रहा है यार, तू मुंह बंद रख यार, अंगा चंगा पाओ। ठीक है, तो और उसके बारे में जानना तो विज्ञान पढ़। फुल रॉन्ग नंबर, टोटल फ्रॉड। असल में ना तू है, ना मैं हूं, ना वो है। ना तू है, ना मैं हूं, ना वो है। ठीक है, मतलब बर्फ बर्फ नहीं, पानी पानी नहीं, और बर्फ पानी में पिघलती नहीं, ना ही वाष्प बनकर उड़ती है। हम सब एक हैं। जो होता है वो पूरा शरीर अनुभव कर लेता है, और यदि शरीर को रुचि हो तो उस अनुभव को बरकरार रखने की कोशिश करता है, बट नेवर आस्क्ड इन वर्ड व्हाई। शब्दों में पूछता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उसको इंटरेस्ट होगा कि क्या है, ये पोस्टर बना हुआ है, ये लड़की स्कर्ट पहन के खड़ी हुई है, इसके अंदर क्या है, तो वैसे पूरे शरीर से चेक कर लेगा, उसको किसी से पूछेगा नहीं जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि ये स्कर्ट होती है, फिर इसके अंदर कुछ होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। 83 55 90 96 92 पर हमारा पैसा भेज दीजिए मार्च का। 8355909692 पर हमारा मार्च का पैसा भेज दीजिए, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके